हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जावा ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे 2D एरे के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था 2D एरे का डिक्लेरेशन कैसे होता है, जो कि हमें लाइन नंबर 5 पे दिख रहा है। हमने एक 2D एरे डिफाइन किया था जिसका नाम है ए और साइज़ है 3 by 3। फिर हर एक लोकेशन पे हमें वैल्यू स्टोर करनी थी, तो हमने पहले दिया था नंबर ऑफ रोज एंड फिर दिया था नंबर ऑफ कॉलम्स। तो देख सकते हो जीरोथ रो मतलब 3 रोज है हमारे पास, और जीरोथ रो के अंदर हमने 3 कॉलम्स में अलग अलग वैल्यू डाली। फिर फर्स्ट रो के अंदर अलग अलग 3 वैल्यूज़, फिर सेकेंड रो के अंदर अलग अलग वैल्यूज़, ऐसे करके हमने टोटल 9 एलिमेंट्स डाले थे। फिर हर एक लोकेशन से अगर मुझे वैल्यू प्रिंट करना है तो मुझे वापस से ए ऑफ 0 0 प्रिंट करना होता है, लेकिन मुझे वो नहीं करना था, इसलिए हमने इस लूप को यूज़ किया था। बाहर वाला लूप हमेशा काउंट करेगा आपके नंबर ऑफ रोज को, अंदर वाला जो है वो हमेशा काउंट करेगा आपके नंबर ऑफ कॉलम्स को, और फिर उस लोकेशन की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो इस प्रोग्राम को हमने नाम दिया था डेमो 2D एरे डॉट जावा। हम इसे कंपाइल करके देखते हैं वापस एक बार, और फिर हम इसे अगर रन करें तो हमारा जो आउटपुट आया था, देखिए 4 5 6 इन जीरोथ रो, 6 8 13 इन फर्स्ट रो एंड 15 7 10 इन द सेकेंड रो। सो 0 1 2 जो आपके रोज नंबर है उनके हर एक कॉलम की वैल्यू प्रिंट हुई थी। फिर हमें ये जो वैल्यूज़ है हमने मैन्युअली स्टोर की थी, ये यूज़र से लेनी है। तो यूज़र से जब भी हमें लेना है तो हमें स्कैनर का यूज़ करना होता है। तो चलिए स्कैनर का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे import java डॉट util डॉट स्कैनर, और फिर हमें स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो हम मेन के अंदर यहाँ पे हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जिसे हम नाम देंगे sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। फिर हमें पास करना होता है सिस्टम डॉट इन। फिर यूज़र को एक मैसेज देना है कि प्लीज़ एंटर द वैल्यूज़। तो हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्योंकि हमें यूज़र से इनपुट लेना है तो उसे मैसेज देना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने मैसेज दिया एंटर एरे एलिमेंट्स। ठीक है, फिर हमारा जो एलिमेंट रहेगा, हमारा जो पहला एलिमेंट रहेगा, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, और फिर हमें पहली वैल्यू मिलेगी 0 0 लोकेशन पे। सेम काम हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा सेकंड एलिमेंट के लिए। फिर सेम काम हमें थर्ड एलिमेंट के लिए भी करना पड़ेगा, ऐसे हमें सारे एलिमेंट्स के लिए करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए फिजिबल नहीं है। तो हमारा काम एक ही है, जो कि है एस डॉट नेक्स्ट इंट लिखना, मतलब हम इंटीजर टाइप की वैल्यू हम बार बार ले रहे हैं, तो इसे ही मैं लूप में लिख दूँ। तो बाहर वाला लूप रिप्रेजेंट करेगा रो के लिए, और अंदर वाला लूप जो है वो रहेगा कॉलम्स के लिए। तो चलिए इसे हम लिख लेते हैं लूप के फॉर्मेट में। तो मैं इसे रिमूव कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको बाहर वाला लूप लिखना है, दैट इज फॉर, जिसके अंदर रहेगा इंटीजर आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन हाउ मेनी रोज यू हैव 3, एंड आई सेमीकोलन आई प्लस प्लस। फिर इस लूप के अंदर और एक लूप लिखना है जो आपके नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करेगा। तो उसके लिए अलग वेरिएबल इंटीजर जे इज इक्वल्स टू 0, जे लेस देन 3 एंड जे प्लस प्लस। और यहाँ पे हमें जो काम करना है वो ए के अंदर ith रो के अंदर जेथ कॉलम में वैल्यू लेनी है। किससे लेनी है? स्कैनर के थ्रू। तो स्कैनर एस सी डॉट नेक्स्ट इन, तो आपकी जो भी वैल्यू आएगी वो इस लोकेशन पे जाएगी। और डिस्प्ले का लॉजिक तो हमने ऑलरेडी लिखा है। अब ये डिस्प्ले का जो लॉजिक है, इसे एग्जीक्यूट होने से पहले मुझे यहाँ पे एक मैसेज देना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और ये लूप क्या प्रिंट कर रहा है? तो एरे के सारे एलिमेंट्स। तो एक मैसेज दे देता हूँ मैं, एरे एलिमेंट्स आर, और फिर यहाँ पे वो सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएगा। मैं इसे क्लियर करके कंपाइल करके देखता हूँ। तो हमने कंपाइल किया, हमें कुछ एरर मिल रही है लाइन नंबर 6 पे, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। तो लाइन नंबर 6 की जो हम स्पेलिंग मिस्टेक है, तो हम उसे रिमूव करके वापस क्लियर करके एक बार कंपाइल कर लेता है। तो यहाँ पे हम जब कंपाइल करके रन करेंगे तो देखिए इंटर एरे एलिमेंट्स। तो हम लाइन नंबर 8 पे हैं, और लाइन नंबर 9 से इस लूप का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो मुझे टोटल कितने एलिमेंट्स डालने पड़ेंगे? 9 एलिमेंट्स। तो मैं कुछ रैंडम एलिमेंट्स डाल रहा हूँ, जहाँ पे मुझे टोटल 9 एलिमेंट्स डालने थे। और देख सकते हो ये रहे हमारे सारे एलिमेंट्स जो भी हमने यूज़र से लिया था, वो प्रॉपरली एरे के अंदर, 2 डायमेंशनल एरे के अंदर रो वाइज एंड कॉलम वाइज स्टोर भी हुआ, और उनको हमने सक्सेसफुली डिस्प्ले भी किया। तो ये था accepting the elements into 2D array and displaying the elements from 2D array।
तो हमेशा याद रखिए जब भी हम कहेंगे कि हमें 2 डायमेंशनल एरे चाहिए, आपको लाइन नंबर 7 लिखनी है। जब भी हमें एरे के अंदर एलिमेंट्स लेने तो आपको लाइन नंबर 8 से लेके लाइन नंबर 15 तक लिखना है। और जब भी हम कहेंगे कि एरे के एलिमेंट्स डिस्प्ले करिए तो लाइन नंबर 17 से लेके लाइन नंबर 25 तक हमको लिखना है। तो ये था एक्सेप्टेंस एंड डिस्प्ले। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो है दो एरेज की एडिशन करना। तो हमारे पास दो एरेज चाहिए, तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर हम लिखे यहाँ पे, ये हमारा एक एरे है। सिमिलरली मुझे दूसरा भी एरे चाहिए। जब भी हम एरे की एडिशन करती है तो दोनों का साइज सेम होना चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पे दोनों का साइज सेम ले लिया, सिर्फ एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है। इन दोनों का एडिशन किसी तीसरे एरे के अंदर स्टोर होगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सी। तो चलिए मैं लिखता हूँ एंटर एरे एलिमेंट्स, लेकिन किस एरे के एलिमेंट्स? एरे एलिमेंट्स ऑफ ए। तो एंटर ए एरे एलिमेंट्स, तो हमें जो भी एलिमेंट्स यूज़र से मिलेंगे हमने कहाँ भेजेंगे? ए के अंदर। सेम चीज़ हमें बी के लिए भी करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी हमारा एक्सेप्टेंस का काम है मैं वापस कर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम लिखेंगे बी। मतलब ए के लिए जो काम किया है वो बी के लिए भी करना है, तो सारे एलिमेंट्स बी के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हम एक एरे के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, एक एलिमेंट आपको एरे ए का डालना पड़ेगा, दूसरा एलिमेंट एरे बी के अंदर। तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप सेपरेट लूप यूज़ करिए दोनों एरे के एलिमेंट्स लेने के लिए। तो देखिए लाइन नंबर 10 से लेके जो 17 तक है वो एरे ए के लिए हमने एलिमेंट्स एक्सेप्ट कर दिए। लाइन नंबर 19 से लेके 26 तक जो भी एलिमेंट्स है वो हमने एक्सेप्ट कर लिए बी के लिए। तो ये हुआ एक्सेप्टेंस। फिर मुझे डिस्प्ले करके देखना है कि मेरा एरे ए क्या है, तो हमने डिस्प्ले का लॉजिक भी लिखा था। तो यहाँ पे एरे एलिमेंट्स आर, एरे ए एलिमेंट्स आर, यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। फिर इसी लॉजिक को देखिए हमने इस लूप तक कॉपी किया है, फिर इसे प्रिंट करेंगे। ये रहेगा हमारे बी के लिए। एलिमेंट हमें प्रिंट किसके करने? बी के एलिमेंट। तो चलिए इतना हम पहले रन करके देखते। तो मैं यहाँ पे क्लियर करके हमारे कोड को कंपाइल करता हूँ और फिर एक बार वापस रन करके देखता हूँ। तो एरे ए के एलिमेंट्स मांग रहा है, टोटल मुझे 9 एलिमेंट्स एंटर करने पड़ेंगे। तो मैं कुछ रैंडम एलिमेंट्स एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने 9 एलिमेंट्स ए के लिए डाले। अभी वो पूछ रहा है कि बी के एलिमेंट्स, मतलब हम लाइन नंबर 19 पे हैं और यहाँ पे मैं बी के एलिमेंट्स डाल रहा हूँ, कुछ रैंडम वैल्यूज़ में डाल रहा हूँ। तो टोटल 9 एलिमेंट्स मुझे डालने होंगे। इसके बाद देख सकते हो ये हमारा एरे ए है और ये हमारा एरे बी है। फिर इनकी सम हमें करनी थी। मतलब देखिए 1 हमारा किसके साथ ऐड होगा? 5 के साथ। 2 किसके साथ ऐड होगा? 3 के साथ। फिर ये 3 जो है वो 2 के साथ ऐड होगा, मतलब सेम पोजीशन का एलिमेंट ऐड होगा। मतलब ए का जो भी पोजीशन का एलिमेंट होगा उसी पोजीशन का बी का एलिमेंट ऐड होगा और उसी पोजीशन के सी में चला जाएगा। अगर हम इसे कुछ मैट्रिक्स के फॉर्म में देखना चाहे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो अगर मैं कुछ मैट्रिक्स इस तरीके से लिखूँ, कुछ रैंडम वैल्यूज हम ले रहे हैं और इसे अगर हम ऐड करना चाहें दूसरे मैट्रिक्स के साथ जिसके वैल्यूज कुछ इस तरीके से है, तो देखिए 1 जो ऐड होगा वो 2 के साथ होगा और वो ऐड हो जाएगा हमारे तीसरे मैट्रिक्स के अंदर। तो ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये जो 1 है इसका पोजीशन नंबर क्या है? 0th रो एंड 0th कॉलम से, इट इज 0 0। ये 2 के साथ ऐड होगा तो 2 का पोजीशन नंबर कितना है बी के अंदर के? 0 0 का। मतलब ए ऑफ 0 0 किसके साथ ऐड होगा? बी के 0 0 पे, और स्टोर किसके अंदर होगा? सी के 0 0 रो पे। मतलब यहाँ पे आएगा आपका 3। फिर 0 1 मतलब 5 ऐड होगा 7 के साथ और यहाँ पे स्टोर होना चाहिए। तो इसी तरीके से जो भी पोजीशन नंबर ए के अंदर का एलिमेंट है उसी पोजीशन के साथ बी का एलिमेंट ऐड करना है और उसी पोजीशन को सी के अंदर स्टोर करना है। तो ये हमारा लॉजिक है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? ए ऑफ आई जे, मतलब जो भी पोजीशन नंबर रहेगा ए का वही पोजीशन का एलिमेंट बी का हम ऐड करेंगे और कहाँ स्टोर कर देंगे? सी के आई जे के अंदर। बस हमें प्रोग्रामिंग के अंदर ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है लेफ्ट साइड में, क्योंकि असाइनमेंट हमेशा राइट टू लेफ्ट होता है। तो अगर हम कोड की बात करें यहाँ पे तो आप देख सकते हो, तो हमें वापस एक लूप लगेगा। तो हमने सेम लूप ले लिया,
सेम लूप ले लिया जो कि एडिशन करेगा। तो देखिए इस लूप के अंदर मुझे प्रिंट नहीं करना है और ना ही मुझे कुछ मैसेज चाहिए, मैंने ये लिखा नहीं है। मुझे प्रिंटिंग का पैटर्न भी नहीं चाहिए और सिर्फ एडिशन का टास्क मुझे देना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी का आई जे इज इक्वल्स टू ए का आई जे प्लस बी का आई जे, मतलब सेम पोजीशन के एलिमेंट सी के अंदर चले जाएंगे। फिर मुझे डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे सारे एलिमेंट सी में चले जाएंगे। डिस्प्ले करने के लिए आप यही पे स्टेटमेंट डाल दो या फिर अलग लूप लगाओ। तो हम बहुत ही बेसिक लेवल पे तो हम ये सेम जैसे हमने बी के एलिमेंट प्रिंट किए थे इसी लूप को हम कॉपी करके इस लूप के नीचे डाल देते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे कि अभी प्रिंट करो आप सी के सारे एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आएंगे सी। तो चलिए इसे एक बार हम वापस रन करते हैं। तो हमने कंपाइल किया और फिर रन किया तो आप देख सकते हो मैं ए के सारे एलिमेंट्स 1 1 1 डाल देता हूँ, 9 वंस, तो आपको एडिशन समझने के लिए ईजी जाएगी। बी के सारे एलिमेंट्स 2 2 2 डाल देता हूँ तो ऑब्वियसली हमारे सी के एलिमेंट्स क्या आने चाहिए 3 3 3 3। तो देखिए ये सारे एलिमेंट्स के साथ ऐड हो गए और हमारा जो मैट्रिक्स है वो करेक्टली डिस्प्ले हो चुका है। तो ये था प्रोग्राम एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो जब भी हमें मल्टीपल मैट्रिसेस के ऊपर काम करना है तो हमें मल्टीपल मैट्रिसेस को डिक्लेयर करना पड़ेगा और उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जितने मैट्रिक्स है उतने बार हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर हमें डिसाइड करना होगा कि हमें डिस्प्ले करना है तो इस लॉजिक को लिखना है और अगर मुझे कोई ऑपरेशन करना है तो उस ऑपरेशन के लिए आपको लूप के अंदर आपका लॉजिक लिखना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे हमारा लॉजिक लिख दिया है। फिर जो रिजल्ट था उन्हें डिस्प्ले करने के लिए वापस से हमने अलग से लूप लगा दिया है। तो ये था सिंपल एडिशन। में इसमें एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन डाल देता हूँ कि जैसे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स की एडिशन करनी है, जैसे कि 1 2 3, फिर ये डायगोनल एलिमेंट्स ही 3 3 3 आएंगे और बाकी एलिमेंट्स जो है वो मुझे ज़ीरो कर देने हैं। तो वो कैसे करेंगे? तो देखिए एडिशन कहाँ हो रही है यहाँ पे। एडिशन कब करनी है? जब आई और जे का रो और कॉलम नंबर सेम रहेगा, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स। देखिए इस 1 का पोजीशन क्या होगा 1 1, फिर इस 1 का पोजीशन क्या होगा 0 0, फिर ये जो कॉर्नर वाला 1 है इसका पोजीशन क्या होगा 2 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो जब भी आई और जे की वैल्यू सेम रहेगी तभी मुझे उनकी एडिशन करनी है। तो हम लिखेंगे इफ आई इज इक्वल्स टू जे। मैंने लूप के अंदर लिखा है, क्यों? क्योंकि लूप के अंदर ही एडिशन हमें करनी थी। जब दोनों की वैल्यू सेम रहेगी तभी उनकी एडिशन करनी है, अदरवाइज एल्स अगर ऐसा नहीं है तो मुझे सी के आइथ जेथ लोकेशन पे क्या करना है, ज़ीरो वैल्यू डाल देनी है। तो हम चेक कर लेते हैं। तो हम एक बार वापस कंपाइल कर लेंगे और हम इसे रन कर लेते हैं। देखिए मैं पहले एरे के सारे एलिमेंट्स 1 1 1 डाल देता हूँ, फिर हमें सेकेंड एरे के एलिमेंट्स में 2 2 2 डाल देता हूँ। तो देखिए हमारी जो एडिशन हो गई वो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स की हो गई। मतलब क्या, जब आई और जे का रो और कॉलम नंबर सेम रहेगा तो ही एडिशन होगी, और जब जब आई और जे की वैल्यू सेम नहीं रहेगी तब उस पोजीशन पे क्या चला जाएगा, ज़ीरो चला जाएगा। तो इसी तरीके से हमें जब भी कोई टू डायमेंशनल एरे के ऊपर काम करना होता है तो हमें जनरली टू लूप्स यूज़ करने पड़ेंगे और उनके अंदर कुछ कंडीशंस। तो अगर आपको ये समझ में आ ही गया होगा तो आपको एक प्रॉब्लम ट्राई करना है जो कि है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का मैं एक मैथमेटिकल जस्ट एग्जांपल दे देता हूँ। 2 3 4 5 विल बी मल्टीप्लाइड बाय सपोज 1 2 3 4। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है मैट्रिक्स का वो कुछ इस तरीके से होता है, हॉरिजॉन्टली स्कैन्ड एंड वर्टिकली स्कैन्ड। तो आपका जो रिजल्ट आएगा 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 4, दिस 4 विल बी मल्टीप्लाइड बाय विद दिस 2, सो 4 इंटू 2। फिर सेकेंड टर्म आएगी आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये फर्स्ट टर्म आएगी, और 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 ये आएगी सेकेंड टर्म। दिस 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, इनका एडिशन हो जाएगा। सेम इस रो के लिए और सेम कॉलम के लिए, सो 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4। तो इस तरीके से आपका मैट्रिक्स बनेगा। अगर आप इसे सॉल्व करते हो
कुछ इस तरीके से आपका आउटपुट आना चाहिए। तो ट्राई दिस। हमारे अगले आने वाले कुछ वीडियो के अंदर हम जब मिसलिनियस असाइनमेंट सॉल्व करेंगे तब इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए ट्राई करिए। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।